नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको आज की 10 बड़ी और ताज़ा खबरों में। चलिए शुरू करते हैं पहली बड़ी खबर से। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देश के उपराष्ट्रपति चुनाव का बिगुल बज चुका है। 9 सितंबर को संसद भवन में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान हुआ। शाम 6 बजे से वोटों की गिनती शुरू हुई और तुरंत बाद परिणाम घोषित कर दिया। लेकिन मतदान से पहले ही इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी की मुश्किल बढ़ गई थी, क्यों कई पार्टियों ने चुनाव से दूरी बनाने का भी फैसला किया था। इसलिए आगरा और मथुरा में यमुना नदी का जलस्तर खतरनाक स्तर पर पहुंचा हुआ है। मथुरा में बाढ़ के चलते 12वीं तक के स्कूल 9 सितंबर को बंद रखने का आदेश दिया गया है। आगरा में यमुना का पानी खतरे के निशान से 2 फीट ऊपर चला गया है। दायल बाग, कौलेश्वर, रामबाग जैसे इलाकों पानी में डूबा गया है। कई कॉलोनियां और गाँव के लोग पलायन कर रहे हैं। उधर डोंकी इलाके में बाढ़ देखने गए 3 दोस्तों की यमुना में डूबकर हो गई मौत। लद्दाख के सियाचिन बेस कैंप में मंगलवार को बड़ा हादसा हुआ। भीषण हिमस्खलन में भारतीय सेना के 3 जवान शहीद हो गए। सभी जवान महार रेजिमेंट के थे और गुजरात, यूपी और झारखंड के रहने वाले थे। करीब 5 घंटे तक बर्फ में फंसे रहने के बाद उनकी जान नहीं बचा जा सकी। हालांकि एक आर्मी कैप्टन सुरक्षित निकल गए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले महागठबंधन में सीटों के बंटवारे और मुख्यमंत्री पद को लेकर चर्चा तेज हो गई है। कांग्रेस के बीच वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ कहा कि अब तक न तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री पद का दावा किया है और न ही वीआईपी नेता मुकेश सहनी ने डिप्टी सीएम बनने का कोई औपचारिक प्रस्ताव रखा है। राजद नेता राजवल्लभ भाई यादव की टिप्पणी पर विवाद बढ़ गया है। उन्होंने दावा किया है कि उनके बयान तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। उन्होंने कहा, मैंने किसी महिला का अपमान नहीं किया है। तेज प्रताप यादव ने तो यहाँ तक कह दिया है कि वह राजवल्लभ को पहचानते ही नहीं। राजवल्लभ ने खुद को पागल घोड़ा बताया और विरोधियों के कुश्ती का चैलेंज दे दिया। देश के 15वें उपराष्ट्रपति चुने गए हैं सीपी राधाकृष्णन। एनडीए उम्मीदवार 452 वोट मिले, जबकि इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी हार गए। कुल 781 सांसदों ने वोट डाले जा सकते थे, लेकिन 13 सांसदों ने वोटिंग नहीं किया। एनडीए ने बहुमत से ही चुनाव जीत लिया है। झारखंड में बालू घाटों की नीलामी पर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। अदालत ने तत्काल प्रभाव से नीलामी प्रक्रिया को रोक लगा दी है। यह आदेश पेशा एक्ट लागू न किए जाने के मामले में दिया गया है। साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब की तलब की है। नेपाल में हालात इतने बिगड़ गए कि सरकार ने 26 सोशल मीडिया अकाउंट्स पर बैन लगा दिया। इस फैसले के बाद हजारों युवाओं ने सड़कों पर उतर गए। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति भवन और कई सरकारी दफ्तरों में आग लगा दी। भारत ने नेपाल में हिंसा पर दुख जताते और संकट को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने की अपील की है। फिलहाल नेपाल सरकार ने सोशल मीडिया पर लगी रोक को हटा दी है। नेपाल में राजनीतिक संकट गहराता जा रहा है। प्रधानमंत्री केपी ओली और राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल दोनों ने इस्तीफा दे दिया है। हिंसक प्रदर्शन में 19 लोगों की मौत और 400 से ज़्यादा लोग घायल हुए। अब नेपाल में अस्थिरता बढ़ गई है और सेना के सत्ता संभालने की संभावना पर सवाल उठ रहे हैं। नेपाल में पीएम केपी ओली के इस्तीफा के बाद हालत बिगड़ गया है। काठमांडू समेत कई शहरों में हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। अब तक 19 लोगों की मौत हो चुकी है और सैकड़ों घायल हैं। एयर इंडिया ने दिल्ली काठमांडू की 4 उड़ानें रद्द कर दी है। तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट बंद है। कई इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। तो दोस्तों, ये थी आज की बड़ी और ताज़ा खबरें। आपको कौन सी खबर सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली लगी, कमेंट में बताइए। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।